हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की। पहली कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हमने इसकी ट्रिक बताई है याद करने की, और जो उनकी एज है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, हमने इसको भी ट्रिक के साथ बताया है। आप पहले जो पिछला इसका वीडियो है, जो पिछला लेक्चर है वो देखें। हम यहाँ बात करते हैं आज संवेदी गामक अवस्था की डीपली। अब हम देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जो उनमें से जो पहली अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। लेकिन मेरे प्यारे, इनके कई नाम हैं। कैसे? संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। ये इसके नाम पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं कि एग्जाम में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको इन नामों को थोड़ा विशेष ध्यान देना है। वैसे कॉमन चीज है, अगर आप संवेदी पकड़ लेते हैं तो बस इतना कॉमन है कि वो ये स्टार्टिंग ही एज है। अच्छा, इसकी एज कितनी है? एज है 0 से 2 वर्ष तक की है। संवेदी गामक अवस्था की जो एज निर्धारित की है जीन पियाजे ने, वो कितनी है? 0 से 2 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। अच्छा, इनमें विशेषता क्या है ये पूछी जाती है। विशेषता क्या है? केवल इंद्रियों द्वारा समझना। इस एज में जो बच्चा है वो केवल लेटा रहेगा, केवल लेट के ही अपनी इंद्रियों से, भूख लगी होगी तो रोएगा, उसे कुछ देख के उसे खुशी हो रही हो तो हंसेगा। मतलब कोई भाषा, कोई शब्द का प्रयोग नहीं, केवल वो भावनाओं के साथ ही डेवलप होता है, मतलब इंद्रियों के द्वारा। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर उसको बच्चे, छोटे बच्चे को 0 से 2 वर्ष के बालक को अगर पोटी आई होगी, सुसु आई होगी, तो वो रोएगा, वो चल के नहीं जाएगा, वो रोएगा। मतलब इंद्रियों द्वारा, भावनाओं के द्वारा वो व्यक्त करेगा। तो हो गया। अच्छा, अगला क्या है? शारीरिक क्रियाओं द्वारा समझना। वो चलेगा नहीं बल्कि लेट के ही शारीरिक क्रियाओं द्वारा समझेगा। वो मस्तिष्क में चल रहा होगा, वो उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा। कैसे? उसे कोई चीज, पंखा है, अब पंखा चल रहा है तो फिर उसको देख के हंसेगा, उसे देख के हंसेगा। कोई खिलौना टांग दो उसके प्रेम में, यानी कि उसके पालकी में, है ना, तो फिर उसको देख के हंसेगा। घुमा दो खिलौने को, उसको देख के हंसेगा, मतलब वो पकड़ेगा। तो मतलब कहने का वो लेटे लेटे, केवल लेट कर, केवल लेट कर वो सारी भावनाओं को व्यक्त करेगा। इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट है, लेट कर, संवेदी में। अच्छा, अनुकरण करना, नकल करना। नकल करने मतलब ये इसका है, बार बार कार्य को दोहराना। इसका क्या मतलब है? अगर बच्चे ने पैर चलाना शुरू कर दिया तो बार बार वही काम करेगा। ठीक, अगर वो पलटी खाएगा तो बार बार पलटी खाता रहे। अगर उसको ये चीज पसंद आ गई तो जो हंसेगा तो बस हंसा रहेगा कुछ देर तक। अगर उसको कोई दिक्कत है, रोएगा, तो वो बार बार क्रिया करेगा। तो बार बार कार्य करना, दोहराना, वो किसी भी भाव में हो सकता है। तो ये हो गया अनुकरण की भावना। लेकिन कैसा है? लेट कर, चलेगा नहीं। अच्छा, इसमें भाषा व सोच परे है। जो संवेदी गामक अवस्था बच्चा होगा, वो भाषा से कुछ नहीं आएगी, कोई शब्द नहीं आएगा, सोच कुछ है ही नहीं, जो देख रहा है उसमें कल्पना कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए? कारण प्रभाव को समझना। इसको हम आगे डीप में समझाने चलेंगे हम लोग, कारण प्रभाव को। अच्छा, वस्तु स्थापित करने की भावना, वस्तु स्थापित करने की या वस्तु स्थापित की भावना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों पूछे जाते हैं। कैसे ना, हम इसकी चर्चा अभी जस्ट इसके बाद करेंगे। हम एक टॉपिक और समझा दें, उसके बाद करेंगे। संवेदी गामक अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। संवेदी गामक अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? सहज क्रियाएं हैं, प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं हैं, द्वितीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं हैं, समन्वित द्वितीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं हैं, तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं हैं, और नेक्स्ट है मानसिक प्रतिनिधि। अच्छा, ये क्या है? मानसिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि करने वाला।
तो ये क्या है, जो ये सहज क्रियाएं हैं इसमें केवल समझना आपको है कि शरीर को केवल लेटे लेटे ही हिलाना है, चूसना है, पकड़ना है। अब बच्चा लेटा हुआ है तो वो उसे कोई चीज दिमाग में चल रही है तो उसको कुछ मिल जाएगा, मुंह में डाल के चूसेगा। अच्छा, ये अनुकरण की भावना है। पकड़ना, उसे कुछ मिल जाएगा, आप उंगली तो पकड़ लेगा, खिलौना तो पकड़ लेगा। तो ये पकड़ने की भावना जो है कुछ नहीं, वो सब छू के टच करता है कि ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। किस वर्ष का बच्चा, संवेदी गामक अवस्था का बालक जो है वो केवल टच करता है, छूता है, अपनी इन स्किन से वो चीज महसूस करता है। ठीक। अच्छा, तभी तो कहा गया है केवल इंद्रियों द्वारा समझना। अच्छा, प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रिया में क्या है कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा दोहराना। अगर एग्जाम में ये आता है कि कोई बच्चा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दोहराता है तो ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है, ये करता है जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था को। ये दे दे या इसके डीप में भाग दे दे तो ये होगा प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। द्वितीय में क्या होगा, द्वितीयक वृत्ताकार प्रतिक्रिया में हमें ये समझना होगा जो बाहरी चीज है, बाहरी आपकी उंगली हो गई, खिलौना हो गया, बच्चा लेटा उसे चाबी दे दो तो पकड़ेगा। तो बाहरी चीजों को समझने के लिए, उसको सीखने के लिए पकड़ना या छूना या उससे खेलना। समन्वित द्वितीयक वृत्ताकार ये क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, स्थापित वस्तु स्थापित्व की सोच, वस्तु स्थापित सोच भैया यही है। हम इसके बारे में अभी जस्ट इसके बाद हम डीप बात करेंगे क्या है। अच्छा, तृतीय क्या है, वही नई चीज। अगर नई वस्तुओं पर प्रयोग करता है लेकिन क्या अपनी इंद्रियों द्वारा, है ना, तो फिर वो क्या है, नई चीज मिलेगी, उस पर हंसना, खेलना, उसे पकड़ना। अगर नई चीजों का प्रयोग करेगा तो किसमें आएगा, वो तृतीयक में आएगा। अगला किसमें आएगा, 6 में, मानसिक प्रतिनिधित्व करने वाली सोच का डेवलपमेंट। इट मीन्स हेयर कि वो चित्र देखेगा, कुछ देखेगा, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन या तो देख के उसको खुशी मिलेगी या तो देख के वो दुखी होगा। तो मतलब कहने का ये है कि मानसिक प्रतिनिधित्व जो सोच आती है वो क्या है, कल्पना करता है, चित्रों को देख समझता है, चिन्ह को देख के समझता है। तो मतलब कहने यहाँ पे ये वो शरीर से कोई काम नहीं करेगा, केवल इंद्रियों द्वारा, भाव द्वारा वो उसको व्यक्त करने की कोशिश करेगा। भाव द्वारा करना, लेट कर ही सब कुछ बता कुछ नहीं पाएगा, नहीं, वो केवल भावनाओं से रोएगा, हंसेगा। इन भावनाओं को, ऐसी पॉइंट्स को हम किस में रखेंगे, संवेदी गामक अवस्था में रखेंगे। अच्छा, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कारण प्रभाव और वस्तु स्थापित। आगे होता क्या है, क्यों भाई, आपने जान लिया केवल इंद्रियों द्वारा होता है, जो भी फंक्शन होंगे वो केवल मतलब कोई दौड़ को होगा नहीं, केवल महसूस होगा इंद्रियों द्वारा। शारीरिक क्रिया समझ में आपको आ गया, अनुकरण भावना समझ में आ गया। अब ये जो है कारण प्रभाव और वस्तु स्थापित, इसको हम समझाने चल रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जो संवेदी गामक अवस्था थी उसकी जो दो मुख्य विशेषता थी, एक तो थी वस्तु स्थापित्व की भावना और दूसरा थी कि कारण प्रभाव की भावना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दो जीन पियाजे के संबंध में, जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत में ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझेंगे है क्या। देखिए, हम पहले बात करते हैं कारण प्रभाव की भावना का जन्म। इसे समाज को समझने की नींव कहा गया है। याद रखना, समाज को समझने की नींव जो है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था को भी कहा गया है, क्योंकि संवेदी क्रियात्मक अवस्था से ही जन्म हुआ है कारण प्रभाव की भावना का जन्म। तो चाहे इसके रिगार्डिंग कह लो, एग्जाम में आए, ऑप्शन में आए, या संवेदी क्रियात्मक अवस्था में है, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था को समाज को समझने की नींव कहा गया है। ठीक। अच्छा, यह है क्या, इसको हम एक चीज और नाम पुकारते हैं, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। अगर कारण प्रभाव है तो उसको हम उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी एक नया नाम पुकारते हैं, एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब कहने क्या है, हम समझेंगे पॉइंट्स। ये है कि कारण प्रभाव क्या है। इसका मतलब है जो बच्चा ही समझता है कि मैं कुछ करूं तो कुछ होगा, बस। कारण प्रभाव का मतलब है, कारण का मतलब फल,
वो कोई भी काम करेगा उसका फल आएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। कैसे? देखो, बच्चे का रोना, अगर बच्चा रोया तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास दौड़ कर आएगा। अब बच्चा समझ गया, जब कोई चाहिए हमको, बुलाना हो, कुछ करना हो, तो बच्चा रोएगा। फल क्या मिलेगा? फल ये मिलेगा, कोई ना कोई भाग के उसके पास आ गया। वो समझ गया कारण, अगर मैं रोऊंगा प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कोई ना कोई निश्चित आएगा। बच्चे का रोना दूसरा देखो, बच्चा रोया, अब ये रोया तो भाई संवेदी गामक अवस्था है ना, तो बता तो पाएगा नहीं, तो ये रोया। अब रोया क्यों, इसका बताएंगे बाद में आपको। ये रोया तो भाग के कोई दौड़ के आया, लेकिन जब माँ आई, कोई व्यक्ति आया, कुछ आया, इसको नहीं समझ में आया। जब माँ आई, माँ समझ गई इसको थोड़ा देर हो गई है, इसको भूख लगी होगी, तो जैसे ही माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, स्तन पान कराया, बच्चा चुप हो गया। अब जब बच्चे को भूख लगी दूसरी बार, बच्चा फिर रोया, समझ गया अब हमको भूख लगी है तो हम रोएंगे तो माँ आएगी। कारण क्या है? रोना। फल क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, खाना मिलेगा माँ के द्वारा। तो मतलब कहने का ये है, जब कोई बच्चा काम करेगा तो वो सेंस, मानसिक क्षमता बढ़ रही है। मेन चीज यही है, संज्ञात्मक, जानना, जानने के संबंध में ना। तो भैया बच्चे का जो रोना है वो उसका बुलाना है, क्रिया करना है, मानसिक रूप से क्रिया करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, बच्चे का बार बार खिलौना गिराना, ये क्या मतलब है? जब कोई बच्चा बार बार खिलौना गिरा रहा है और फिर कोई उठा के दे रहा है, उसको इससे मजा आ रहा है। बच्चे को देखना, जो पल्ले में बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, गिरा दो तो उठाएगा फिर गिराएगा, उठाएगा फिर गिराएगा। आप दे दो, उठा देगा फिर गिरा देगा। इसका मतलब है बच्चे को ये समझ में आ गया कि हम कुछ गिराएंगे और ये उठा के देगा, तो वो खेल समझ लेता है, खेल, उसको मजा लगता है। तो मतलब क्या कारण क्या है? कारण है उसकी उसकी इंद्रियों द्वारा आनंद उठाना, तो मतलब गिराना। ठीक, जब कुछ दे देता, समझ जाता कि हम गिराएंगे हमको मिलेगा, ये खेल हो जाएगा, तो बार बार क्रिया करता है, और यही इसकी विशेषता है संवेदी गामक अवस्था की। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब देखें हम वस्तु स्थापित्व की भावना, ये क्या है? इसमें हम पकड़े क्या? हम ये पकड़ते हैं कि बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि वस्तु ना होने पर भी है। आप इस चीज को रट लें, वस्तु ना होने पर भी है, ये जो शब्द है, सेंटेंस है, यू हैव टू मग अप विद द हेल्प ऑफ दिस वस्तु स्थापित भावना। मतलब कहने की ये मेरा मतलब है कि वस्तु ना होने पर, वस्तु ना होने पर भी है, ये जो सेंटेंस है, जो मतलब ये वाक्य, इसको रट ले, इसको जोड़े किसको? इसको जोड़े आप वस्तु स्थापित की भावना से। क्लियर? अच्छा, क्यों? देखो, जैसे कोई बच्चा है, ठीक, अब उसे कोई वस्तु दिखाई गई, बच्चा कितना है? बच्चा संवेदी गामक अवस्था में है, यानी कि 0 से 2 वर्ष। ठीक, अच्छा, कोई वस्तु दिखाई गई उसको, जैसे उसे पकड़ने वाला हो उसको फेंक दो, ऐसे लो 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 करके, लो बच्चा लो, फेंक दो, तो बच्चा जो होता है वो तुरंत जो है रोना शुरू कर देता है। जब उसने देखा, नहीं दिखा उसको, बस तुरंत रोना शुरू। इसका मतलब है इस बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु की छवि तो बन गई थी, लेकिन वस्तु दिख नहीं रही है, लेकिन उसको ये पता है कि वस्तु अभी भी इसके हाथ में है। बस ये जो छवि बनाना है, ये जो भावना का जन्म है कि भले तुमने फेंक दिया है लेकिन तुमने फेंका नहीं है, उस बच्चे को लग रहा है कि वस्तु अभी भी उसके हाथ में है, छुपा दी है, इसलिए बच्चा रोना शुरू कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चा शांत है, क्या है? शांत। इसका मतलब है कि उसके मस्तिष्क में कोई चित्र नहीं बना है, जबकि ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज दिखाओ, छुपा दो, या उसको कहीं फेंक दो, तो बच्चा भले उससे वस्तु दूर है, भले ही उसके पास वो चीज नहीं है, लेकिन बच्चे की मानसिक धारणा जन्म ले लेती है कि नहीं, वस्तु अभी भी है, वस्तु अभी भी है। इसीलिए आया है वस्तु स्थापित की भावना। उम्मीद है दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी? हम बात करते हैं ट्रिक की। यहां पर देखेंगे ट्रिक, हम कैसे कारण प्रभाव को और वस्तु स्थापित की भावना को हम कैसे याद रखेंगे। ये जीन पियाजे का है। कैसे? देखिए, पियाजी, बेटी की वस्तु स्थायी है, पियाजी बेटी की वस्तु
स्थायी है। अगला क्या है, नंबर 2 ट्रिक है, पियाजी बेटी के कारण प्रभाव को समझो। पियाजी बेटी के कारण प्रभाव को समझो, हम कैसे याद रखेंगे? पियाजी से क्या हो गया, जीन पियाजे, बेटी से क्या हो गया, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था हो गया, और वस्तु स्थायित्व क्या हो गया, वस्तु स्थायी मतलब वस्तु स्थापित्व की भावना। ठीक, यहां आ जाओ, पियाजी बेटी के कारण प्रभाव समझो। अच्छा, ये बेटी क्यों लिया हमने? क्योंकि हर घर में बेटी है, हम बेटी कहेंगे तो बेटी से पियाजी याद आ जाएगा। तो बेटी से क्या हो गया, बेटी से हो गया संवेदी, तो बेटी से हो गया संवेदी, संवेदी 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 क्रियात्मक अवस्था हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अवस्था। अच्छा, तो पियाजी से जीन पियाजे, बेटी से क्या हो गया, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और ये रहा कारण प्रभाव। तो बेटी के कारण प्रभाव को समझो, कारण प्रभाव, बेटी के कारण प्रभाव समझो, ऐसे याद आ जाएगा। और बेटी की वस्तु स्थायित्व है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आए, अच्छा लगे, तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल इसी के आगे इनकी अवस्था की बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।